नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल निषाद गॉड एवन न्यूज़ चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में बेतखेड़ी में स्थित हैं और आए दिन सोशल मीडिया पे वायरल होता रहता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार ज्ञान बताते हैं। और ऐसा भी सुनने को आया है कि इस धरती पे बहुत सारे गुरु हैं, उनका ज्ञान नकली है। आए दिन इनके शिष्य ऐसे कहते रहते हैं। आज इस रहस्य को हम जानने की कोशिश करेंगे, इनमें कितनी सच्चाई है। तो यहाँ पे कुछ दर्शक हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी। क्या नाम आप जी का? राजकुमार दास। और सर, हमने सुना है कि इस धरती पर बहुत सारे गुरु हैं, लेकिन आए दिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बोलते हैं कि हमारे गुरुजी सही हैं, धर्म के अनुसार ज्ञान बताते हैं। तो क्या इस धरती पे जितने गुरु वो नकली हैं, वे वेदों के अनुसार ज्ञान नहीं बताते हैं? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आध्यात्मिक ज्ञान है और अन्य जितने भर भी जो धर्म गुरु हैं उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है, अब आपको जो मैं अगर कहूँगा कि मेरे गुरुजी आध्यात्मिक ज्ञान जो दे रहे हैं वो सही है, लेकिन अन्य जो भी धर्म गुरु हैं उनके भी जो डिवोटी हैं, उनके भी शिष्य हैं, वो कहते हैं कि हमारे गुरुजी के हैं। लेकिन हमने इस तरीके की धारणा या इस तरीके की सोच लेके नहीं बैठे हैं। हमारा हकीकत में क्या है, वो आप जी का सहयोग मिले तब हम उस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे। नहीं, देखिए सर, हमारा कहने का मतलब आज ये निष्कर्ष हम निकालना चाहेंगे, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि संसार में गुरु तो हैं लेकिन नकली हैं। तो आखिर ये कैसे नकली हो गए और आपके गुरुजी असली हो गए? इसका जांच पड़ताल हमारे कहने से नहीं होता। जैसे अगर हम आधार मानते हैं किसी भी ISI बुक को, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान को भी शास्त्रों के आधार से सही गलत किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के आप क्यों कहेंगे कि वो सही बोल रहे हैं? अन्य धर्म गुरुओं को क्यों कहेंगे कि आप गलत बोल रहे हैं? नहीं, ये निर्णय, ये सच्चाई तो शास्त्रों ने खोला है। शास्त्र, आज हम कलयुग में हैं तो सतयुग, द्वापर, त्रेता, ऐसे करके ये चतुर्युग हो गया। लेकिन ऐसे चतुर्युग यही नहीं, बहुत सदियों से ये चक्र चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो ये चीज़ को डिफाइन किया है, ये चीज़ को हमारे समक्ष रखा है कि शास्त्र में, इस अध्याय में, इस मंत्र में, इस श्लोक में ये लिखा हुआ है और ये हमें करना चाहिए। किसके लिए? आत्म उद्धार के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने सुख के लिए, कल्याण के लिए, मानसिक शांति के लिए, समाज सुधार के लिए, रोग निवारण के लिए। सर, आपसे ये पूछेंगे, जो आपने आधार बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उसका क्या आधार है, तो आधार में हमको थोड़ा डिटेल में बताइए, आधार क्या है? किस आधार पे आप लोग कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो ज्ञान है वो सही है? संत रामपाल जी महाराज जी का, देखो, मैं अनुयायी तो हूँ, लेकिन मैं अनुयायी ऐसे नहीं बना या किसी के कहने से या किसी के दबाव से नहीं बना। संत रामपाल जी महाराज जी को मैंने एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से, एक शिक्षित होने के हिसाब से, अब जैसे मैंने देखा कि जब हम 8th क्लास में थे या 10th क्लास में थे तो एक जीव विज्ञान का एक सब्जेक्ट होता था, तो वो लोग जो है ना बताते थे कि ये हमारा प्रैक्टिकल है, थ्योरी है, उस थ्योरी से हमें प्रैक्टिकल करना है। तो थ्योरी पहले हमें बताई जाती थी, तो अगर उस थ्योरी से प्रैक्टिकल सही होता था, रिएक्शन सही होता था, तो वो दोनों क्रॉस एक दूसरे को साबित कर देते थे कि हमारा थ्योरी भी सही, प्रैक्टिकल भी सही। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी, चारों वेद, बाइबिल, गुरु ग्रंथ साहिब, आपका कुरान शरीफ, इनमें भी बहुत सांकेतिक वर्ड हैं और बहुत ऐसे गूढ़ रहस्य हैं जो रहस्य बने ही थे। हमने इस बात को जाना, और कैसे जाना? अब जैसे कि अब कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग पहले ही थ्योरी लेकर के और पूरा उसको जहाँ उसका कोई प्रोजेक्ट होता है, कौन सा प्रोजेक्ट
फाइनल हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट जो है सक्सेस हुआ है, उस हिसाब से फिर नया तैयारी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तो चाहे तो इंजीनियरिंग के हिसाब से मान लीजिए, चाहे आप जो है जैसा किसान खेती करते हैं उनका एक प्रोसेस होता है उस हिसाब से मान लीजिए, चाहे एक जो ये MBBS जैसे डॉक्टर वाली लाइन है उससे मान लीजिए, चाहे आप अकाउंट्स के हिसाब से मान लें। उन्होंने हर प्रकार के एंगल से, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी से सिद्ध कर दिया है। इसलिए हम कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का अगर आज तक भी अभी तक आपने नहीं आध्यात्मिक ज्ञान सुना है तो आप सुने, पहले तो शांति से पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर आप भी इस बात को मानेंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ने किसी की आलोचना नहीं की, उन्होंने असली नकली नहीं बोला, उन्होंने तो सिर्फ वही बात बताई जो शास्त्रों ने हमें बताई। दर्शकों जैसे किया जाए तो दर्शकों जैसे आपने देखा इन सर का बहुत सारे प्रमाण दिए हैं टेक्नोलॉजी से और साइंस से लेके। आज इसका हम निष्कर्ष बिल्कुल निकाल के रहेंगे। यहाँ पे बहुत सारे दर्शक हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी बातों में जो सत्यता है कितनी सत्य है। तो सर आप बताएं, ये सर जो बता रहे हैं इस बातों में कितना प्रमाण है, इसका क्या आप सही मानते हैं? जी सब लोग सही मानते हैं। क्या सही मानते हैं? जो बताएं, जो प्रमाण दिए उसको कितना सही मानते हैं? सर ऐसा है, जो ये प्रमाण दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, इनको मित्र से आज जो टेक्निकल, इन्होंने टेक्निकल की जो आती थी टेक्नोलॉजी की, आज से पहले आपने देखा होगा कुछ पहले कोई टेक्नोलॉजी का कोई सिस्टम नहीं था। और अब आप रोज प्रतिदिन देख रहे होगे टेक्नोलॉजी बढ़ने पे है। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं, जो ज्ञान फैल रहा है, जो ज्ञान प्रचार हो रहा है, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज परमात्मा बता हुआ है। और हमारे गुरुजी जो अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं, वो शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, और वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस ज्ञान को फैला रहे हैं। देखिए सर, आप तो कह रहे हैं, सभी लोग यही कह रहे हैं, लेकिन हम कैसे इसको मान लें कि और जितने संत हैं, जितने गुरु हैं, वो भी तो वेदों का सारे ज्ञान देते होंगे। आखिर आपके गुरु ऐसे क्या है कि वो वेदों के अनुसार भक्ति बताते हैं? इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे? सर इसको मैं ऐसे डिफाइन करेंगे कि जो अभी आप बोल रहे थे, और सारे जो गुरु वेदों ज्ञान देते होंगे। हमने बहुत से गुरु देखे हैं, जैसे आपके ये बागेश्वर हैं और भी अन्य गुरु हैं। तो मैंने यहाँ पे देखा है, जो मैं देखा होता हूँ, मैंने कोई भी गुरु, अन्य गुरु कोई शास्त्र उठा के नहीं देखा है। वो अपना मनमाना आचरण करवाते हैं और मनमानी भक्ति बताते हैं। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, कोई राधे राधे बुलवाता है, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ बुलवाता है। हमारे जो गुरु जी हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, इस चीज़ को उंगलियाँ रख के पर एक जैसे एक स्टूडेंट को शिक्षक की जरूरत होती है, जो शिक्षक की जरूरत होती है, स्टूडेंट जब अपने कॉलेज जाता है, जैसे कि जो शिक्षक होता है, जो किताबों में होता है, तो उस किताब का ज्ञान देता है अपने स्टूडेंट को। ऐसे ही हमारे गुरुजी जो हमारे शास्त्र हैं, उस शास्त्र का ज्ञान दे रहे हैं। देखिए सर, आपका कहना है कि राधे राधे बोलते हैं, वो भी तो कोई मंत्र है, वो भी तो प्रमाणित हुआ। इसको कैसे आप कहेंगे कि वो प्रमाणित नहीं है? सर हम इसको ये कहेंगे, जो हमारे शास्त्र हैं, कहीं पे भी ये मंत्र नहीं मिला हमें देखने के लिए। तो दर्शकों जैसे आपने देखा, सर ने बताया कि जो राधे राधे मंत्र जाप देते हैं बहुत सारे गुरु हैं, इनका कहना का मतलब वो वेदों में प्रमाणित नहीं है। तो सर से जानने की कोशिश करेंगे कि इनको जो गुरु मंत्र देते, क्या वो वेदों से प्रमाणित है? आइए इनसे जानने की कोशिश। सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने भक्ति साधना की एक नींव रख दी है, और ये नींव रखने का भी पहले से प्लान था पूर्ण परमेश्वर का, पहले से प्लान था। और इस कलयुग में 5505 वर्ष पूर्ण होने पर ये प्रक्रिया होना ही था, ये पहले से निश्चय है। तो संत रामपाल जी महाराज जी को मैं ये कहूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है तो वो बहुत बड़ी बात है, या उन्होंने बताया है तो ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक और रहस्य मैं बताता हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी जो चीज़ बता रहे हैं, वो हम ये सोचें कि एक इंसान की सोच होगी या एक मानव की होगी, नहीं। अब आप सोचेंगे कि आप इनको क्या भगवान मान रहे हैं? बिल्कुल सही है। संत रामपाल जी महाराज जी के आए दिन शिष्य ये तो भगवान ही बताते हैं, तो इसको कैसे भगवान मान ले? इसका क्या आधार है? जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे आध्यात्मिक का जो सिलेबस
अपने शिष्यों के सामने रखा जैसे हमारे सामने रखा। तो जब मैं उस भक्ति का आधार लेके उस मार्ग पे मैं चला, तो उसका आगे उसका जो मेरे दैनिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे हुआ, वो प्रैक्टिकल तो मैं कर रहा था, वो थ्योरी संत रामपाल जी महाराज जी की थी। तो दर्शकों, जैसे सर ने बताया, इनकी जो थ्योरी है, संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। इनसे और हम गहराई जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोग कितनी सत्यता के साथ बता रहे हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो को पूरा अगर आप लोगों को देखना है, आवाज करना है, तो इसका प्रमाण हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। अपनी राय कमेंट में जरूर मेंशन करिए, क्योंकि आपका कमेंट से ही हम सवाल कर पाते हैं। तो इनसे और हम गहराई से जानने की कोशिश करेंगे। सर बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से जो कोई भी फर्स्ट टाइम जुड़ता है, तो पहले तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाते कि संत रामपाल जी महाराज जी से हम दीक्षा क्यों लें और क्या ज्ञान है। नहीं, उनको इतना पता लग जाता है कि यहाँ जाएंगे तो हमें लाभ मिलेगा। अच्छा, किस प्रकार का लाभ की बात कर रहे हैं? का लाभ, अब मैं एक लाइन में कहूँगा तो शायद आप जी को नहीं। अब मैं बताता हूँ कि लाभ किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस प्रकार के संत रामपाल जी महाराज जी से। सबसे पहले तो जब इस भक्ति सफ़र पे चलता है तो उसको ये पता लग जाता है, उस मंत्र की भक्ति करने से ये पूरा हमारा जो ये कंप्यूटर है ना, ये माइंड है, ये वो डिसीजन लेने लग जाता है कि क्या गलत है और क्या सही है। यानी कहने का आपका मतलब ये है कि जो वेदों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं, उस भक्ति के कारण से उन्हें लाभ मिलने लगता है। मन इच्छा, मन वांछित फल, शारीरिक लाभ, आपके जो घर के जो कष्ट होते हैं, इधर जो आगे हर आदमी एक चीज़ और है। हर आदमी सोचता तो ये है कि हमने बहुत धनवान और बहुत ही अच्छी पदवी प्राप्त करनी है, जिससे बहुत मौज आए, बहुत आनंद आए। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा आनंद बताया है और बहुत बड़ी उपलब्धि बताई है, जो इस भक्ति विधि से ही संभव है। अब ये ज्ञान, अब देखो कहाँ तक अभी हम लेके जा रहे हैं, और ये मैं 100% सत्य बता रहा हूँ। जैसे संत रामपाल जी ने कहा कि हमने नौकरी मिल गई, किसी के आशीर्वाद से नौकरी मिल गई, या हो सकता है कि हमने किसी भी, जैसे सर ने बताया, सर से हम जानने की कोशिश करेंगे। बातें तो बहुत होती चली है, अब हम प्रमाण पे आते हैं कि इनका प्रमाण जो बता रहे हैं इस किस वाली बुक में दिया गया। सर बताइए। सर मैं ये बताऊंगा, जैसे कि हम स्कूल में जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ पे अलग अलग विषय की अलग अलग बुक होती हैं। ऐसे ही यहाँ पे हमारे यहाँ जो शास्त्र हैं, अलग अलग शास्त्र हैं, जितने भी शास्त्र हैं, हमने जो हमारे गुरुजी ने बताए हैं, उनमें सारे शास्त्रों में परमात्मा कभी परमात्मा को ही बताया है। और जैसे कि हमारे ऋग्वेद मंडल 9 सूत्र नंबर 86, कुरान शरीफ आयत नंबर 52 से 59 तक, कबीरन, उसमें भी लिखा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे, ये जो कह रहे हैं इसका कोई प्रमाण है, कहीं प्रमाण है ना, ये बताना क्या चाहते हैं सर? इसका प्रमाण कहाँ है, आप बताइए। सर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र में 2-5, सूक्त 162 5, सूक्त 163 मंत्र 1-3 में प्रमाण है इसका। कबीर साहब भगवान। हाँ जी। तो देखो, जैसे आपने देखा, सर ने प्रमाण के साथ बताया, और आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में श्रीमद् देवी जो भी प्रमाण बताएंगे उस होली बुक को खोल के दिखाएंगे, इसलिए आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। और सर से और जानने की कोशिश करें। सर आपका क्या कहना है? देखिए, जैसे आपने जो भी हमसे पूछा, तो अन्य जो भी धर्मगुरु हैं उनके सत्संग टीवी चैनलों पे चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का भी टीवी चैनलों पे चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी, जैसे हम आधार बता रहे हैं, तो उनको इसलिए उनके पेज नंबर और उनके अध्याय नंबर से हमने उसको देखा बारीकी से, और ये देखा कि वो वहाँ पर जो बता रहे हैं कि ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन और अन्य जो धर्मगुरु हैं जो हमारे समाज के अंदर, वो आज भी हैं, ठीक है, उनका हमने ये देखा कि उनका जो आधार है वो शास्त्र नहीं है, वो लोक वेद है, उनका मन माना आचरण है। ये चीज़ जो है
ये इसलिए हम कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सभी शास्त्रों का आधार मानते हैं, और अन्य जो है कहते तो हैं, लेकिन उसमें करने की विधि में और लिखे हुए में जमीन आसमान का अंतर है। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, सर ने कहा है कि जितने सारे गुरु हैं प्रमाण तो दिखाते ही नहीं है, अपनी मनमाना आचरण बताते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जितने हॉली बुक है, हर हॉली बुक में प्रमाण दिखाते हैं, उसके बाद ज्ञान बताते हैं। तो सर, आज हमारा समाज शिक्षित समाज है, आप उन समाज के लिए क्या दिशा निर्देश देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहता हूँ, आएँ और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और देखें, उसके बाद सही और गलत का स्वयं निर्णय लें। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, पढ़े लिखे होने का इतना तो फायदा होता है कि कोई किसी की बातों में नहीं आता, और ना ही कोई किसी के कहने से वो काम कर सकता है। लेकिन अगर हमने ये जानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही वो तत्वदर्शी संत हैं जो शास्त्रों में जिनके बारे में प्रमाण है कि वही तत्वदर्शी संत बताएगा, वही असली ज्ञान सच्चाई बताएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए आप सब साधना टीवी 7:30 बजे एवरीडे, और साधना टीवी के बाद ईश्वर टीवी और श्रद्धा टीवी, अन्य विभिन्न प्रकार के चैनलों पे चल रहा है। तो आप इसको देखेंगे, फिर आप अपना निर्णय आप स्वयं बताएंगे। आपका इंतजार कर रहा हूं मैं भी कि आप जो है स्वयं इस बात का निर्णय लें। दर्शकों, जैसे सर ने बताया है, मैं भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों से साधना चैनल 7:30 से 8:30 बजे जरूर देखिए और उस निष्कर्ष को समझिए कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जितनी हॉली बुक है उसका ज्ञान बता रहे हैं, क्या वह सही है? तो इस मेरे कहने का एक ही उद्देश्य है कि आप अपने हॉली बुक को मिलाइए, सत्संग को 7:30 से 8:30 बजे साधना चैनल पर जरूर देखिए और कमेंट में जरूर अपनी राय मेंशन करिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम फिर से तैयार रहेंगे और प्रमाण के साथ दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।